जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक वीडियो के साथ पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्लस यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो वहाँ से आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ये जो होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, इसमें अभी देखिएगा तो आगामी 1809 दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। इसमें ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, क्वेश्चन तो रहता है थोड़ा लो लेवल का, लेकिन उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन भी दे देते हैं ताकि उससे जुड़ी है, ताकि जो आगामी एग्जाम होगा उसमें आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में और जो है टफ करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, ये शाहजहां को पुकारा जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से, क्योंकि ये अपने काल में बहुत ज़्यादा भवन का निर्माण करवाए थे। यहाँ पर देखिए, मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। शाहजहां एक महान भवन निर्माता थे और उन्होंने कई शानदार भवन बनवाए। उनके शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। शाहजहां के कुछ प्रमुख निर्माण देखेंगे, जिसमें ताजमहल है, जामा मस्जिद है, लाल किला है और मोती मस्जिद है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मोती मस्जिद है ये दिल्ली वाला है। ठीक है, दिल्ली वाला मोती मस्जिद जो है ये बनवाया था, लाल किला के अंदर है, ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? ये हो गया वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति के जनक के रूप में बुलाया गया था। वैलेंटाइन सिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति के जनक के रूप में जो है उसको लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था और ये तमिल भाषा में नहीं छपा था। देखिए, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में शुरू किया गया था। इसके प्रथम संपादक जो थे उनका नाम था मनसुख लाल नजर। तो तमिल भाषा में ये नहीं छपा था, बाद बाकी गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी में छपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से किसे इस्पात का चौखट या चौखाटा की संज्ञा दी? तो ये दिया गया था भारतीय नागरिक सेवा को। भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1796 तक रहते हैं, गवर्नर को जाना जाता है, तथा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि सिविल सर्विसेज के जन्मदाता थे, उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात की चौखट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। अब 1935 का जो अधिनियम आया उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया है। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हुआ, लेकिन स्वायत्तता तो लागू किया था कब? 1935 में। ये चीज याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत व्यवस्था लागू की गई थी। प्रांत में खत्म किया गया और केंद्र में लागू किया गया, और प्रांत में जो लागू किया था ये किया था 1919 के अधिनियम के तहत किया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को 3 सूचियों के आधार में बांटा गया, और ये सूची था संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के प्रतिनिधियों को चुनाव के जरिए चुना जाना था। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत रियासतों के प्रतिनिधियों को राजाओं द्वारा नामित किया जाना है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य उदारवादियों की
नीतियों का प्रचारक था। तो ये हो जाएगा आपका लीडर। नेक्स्ट है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो ये किया गया 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को साल 1953 में सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 का बी 1886 का एक्ट। 1886 का एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका मकसद गवर्नर जनरल को ज़्यादा ताकत देना था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो ये दिया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। अरुणा जी का जन्म जो है बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 ईस्वी को हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार जाति से ब्राह्मण था और इनका नाम जो था ये अरुणा गांगुली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में फ्रीडम हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो ये फ्रीडम किया गया था तारक नाथ दास के द्वारा। द फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से प्रकाशित स्वतंत्रता का एक अंग और राजनीति सामाजिक और धार्मिक सुधारक रूप में वर्णित है। तारक नाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय नामक एक पेपर शुरू की थी जिसे फ्री हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने किया था। द फ्री हिंदुस्तान अप्रैल 1908 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये दिया गया है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। तो ये ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है लखबक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो ये था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबक्स के नाम से जाना जाता था। वह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक थे। उन्हें यह उपाधि बड़े पैमाने पर दान करने के कारण मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और खास बात देख लेते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के ये गुलाम थे। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। उन्होंने महरैली दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। चौगान या पोलो खेलते समय दुर्घटनावश घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें लाहौर के अनारकली बाजार के पास दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके शासनकाल में जो है इतिहासकार था। अलबरूनी यहाँ पे देखिए 14 का जो हो जाएगा डी आंसर महमूद गजनवी के समय में। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे और उनके दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्यांकन पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन सी देश से नहीं गुजरती है। चीन भारत से गुजरती है लेकिन जायरे से नहीं गुजरती है। यहाँ पर देखिए माली, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजर, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामा और मॉरिटानिया यहाँ से गुजरती है लेकिन जायरे से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है एक देशांतर को पार करने में दो स्थलों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो ये होता है 4 मिनट का। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा।
देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने के लिए दो बिंदुओं के बीच के समय अंतर को 15 से गुना किया जाता है। देखिए पृथ्वी अपने धुरी पर दिन जो है 24 घंटे में पूरा करते हैं, इसीलिए 24 मल्टीपल 60 मिनट कितना हो गया, ये हो गया 1440 मिनट और 360 डिग्री का जो है वृत्त में घूमती है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में हो जाएगा 1440/360, इसमें भाग दीजिएगा तो ये 4 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला जो है ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानों मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, जिसमें पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरिक चट्टान। यहाँ पे चट्टानों के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। चट्टानें पृथ्वी की गहरी में पाए जाने वाले खनिज से बने ठोस पदार्थ होते हैं। चट्टानें खनिजों का ऐसा समूह होता है जिसमें सभी तत्व एक साथ मिल जाते हैं। आग्नेय चट्टान पिघली हुई चट्टानों के ठंडा होने से बनती है। अवसादी चट्टान तलछटी के जमाव होने और लिथिफिकेशन से बनती है। कायांतरिक चट्टान उच्च तापमान और दबाव के कारण चट्टानों के रूप में बदलने से बनती है। पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान ही बनी थी। अवसादी चट्टानों में परत पाई जाती है, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। बलुआ पत्थर एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। ओब्सिडियन आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो ये हो जाएगा एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर होता है, ओर पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ही दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। इसे डोलड्रम भी कहा जाता है। इस पेटी में हवाएं शांत होती है, इसीलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आयन मंडल से, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो ये होता है व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट है क्राय नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो क्राय नहर जो है ये आपका थाईलैंड में है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तंजानिया जो कि दक्षिण में है और युगांडा उत्तर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यहाँ पे विक्टोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है और ये भारत होते हुए पश्चिम बंगाल के पास ये भागीरथी में बट करके और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद उसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है पद्मा। पद्मा जब आगे जाती है तब इधर से ब्रह्मपुत्री और यहाँ से आता है पद्मा, तो दोनों मिल करके मेघना बनाती है और ये जा करके फिर बंगाल के किनारे गिर जाती है और वहीं पे जो है डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध देखिए यहाँ पे हो जाएगा बोल्विया। बोल्विया जो है ये एक स्थल रुद्ध है, जबकि पेरू, उरुग्वे और सूरीनाम ये आपका समुद्री सीमा लगाती है। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 27 का जो हो जाएगा सी रॉटरडम। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ये हो जाएगा यहाँ पे चपटा हो जाएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तब ये हो जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट हो जाएगा यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा यहाँ पे अब उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबक। नेक्स्ट है मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं
जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। यहाँ पे हो जाएगा हृदय तथा मस्तिष्क, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। लंबाई की मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रक मोल होता है। तो यहाँ पे बी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा प्लवन का नियम से, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तब परिणामी रंग जो होगा सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म बनाते हैं RBG, ये हो जाएगा सियान, ये हो जाएगा येलो और ये हो जाएगा मैजेंडा। ये कलर कॉम्बिनेशन होता है। जब तीनों कलर मिल जाएगा तब हो जाएगा सफ़ेद, यहाँ पे सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट है कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो हो जाएगा एक्स किरणें के लिए। नेक्स्ट है टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। ये टेलीस्कोप का आविष्कारक जो है ये हो जाएगा यहाँ पे गैलीलियो। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। ये हो जाएगा उदासीनीकरण, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी का उदाहरण है। नेक्स्ट है दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट है अंगूर का किण्वन करना एक है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्वेत चमकदार। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। याददाश्त के लिए सेरिब्रम हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया गया था लैमार्क तथा ट्रेविनर्स के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे जीव विज्ञान का पिता जो कहा जाता है ये अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से जो होता है ये तपेदिक जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जीवाणु में। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाती है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन जो होता है ये होता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है बैगन किस कुल का पौधा है। तो बैगन जो होता है सोलोनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ये हो जाएगा मटर। नेक्स्ट है जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो ये जो किया गया है अहमद समिति का। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। तो ये हो जाएगा पहली
पहली अनुसूची में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में जो होता है तो उस पे जो संवैधानिक पद पे होते हैं उसको वेतन के बारे में। तीसरा जो होता है जो संवैधानिक पद पे होते हैं उनके शपथ के बारे में। चौथा में कहा गया है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। पांचवा में अनुसूची जनजाति या जाति के लिए विशेष उपबंध किया गया है। छठी में कहा गया है 4 राज्य जिसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का विशेष दर्जा दिया गया है। 7 में केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। 8 में कहा गया है 22 भाषा के बारे में। 9 में कहा गया है भूमि सुधार के बारे में। 10 में कहा गया है दल बदल के बारे में। 11 में पंचायती व्यवस्था के बारे में और 12 में नगर पालिका के बारे में। नेक्स्ट है इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? ये हो जाएगा महान्यवादी, भारत के महान्यवादी। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होता है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पे देखिए प्राक्कलन समिति भारत की संसद की एक वित्तीय अस्थायी समिति है। यह समिति सरकारी मंत्रालय और विभागों के कामकाज की जांच करती है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति और इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये जो है सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इस समिति का गठन साल 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। एक आता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में जो होता है 22 सदस्य जिसमें 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में वह कौन सी अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं? ये हो जाएगा यहाँ पे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? ये थे जीबी मालवकर। यानी 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे कृपलानी सहित विपक्ष के भी 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवकर के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का स्वरूप जो होगा ये परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसने अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की पंचवर्षीय योजना को तैयार किया। योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था और 2014 में योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग के सिफारिश पे, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित की गई है? धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को होता है और ये हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वह दे सकते हैं। निर्णायक मत वह मत होता है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति किसी विचार विमर्श निकाय में बराबर मतों के समाधान के लिए कर सकता है। निर्णायक मत आमतौर पर किसी परिषद, विधायी निकाय, समिति आदि के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाता है और इसका प्रयोग केवल गतिरोध को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा, ये लोकसभा की बात है तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ये 65 का जो हो जाएगा सी। राज्यों के विधानसभा जो होता है महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। यहाँ पे देखिए 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति निम्नलिखित में से किस तरह की है? यहाँ पे हो जाएगा मौसमी और प्रच्छन्न दोनों हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के
चालू खाते पर, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा अनुमोदित है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संस्थान को रासायनिक सुरक्षा में योगदान के लिए 2024 OPCW द हेग अवार्ड मिला, तो ये मिला है इंडियन केमिकल काउंसिलिंग, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंगों की वजह से खबरों में आए संभल शहर जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा लेह में। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये महाराष्ट्र में, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 कहाँ आयोजित की गई थी, ये हो जाएगा पटना में, बिहार में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया गया है आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDBT PD किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है हाल ही के अपडेट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो ये है आपका 2022-23। नेक्स्ट है 2024 के एशियाई एक्सपोर्ट्स खेलों में बैंकॉक में फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पवन कंपेली। नेक्स्ट है NPS वात्सल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों की योजना बनाने में मदद करना, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नशीली दवाओं पर आयोग के द्वारा 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है, तो यहाँ हो जाएगा भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप किस संस्था की पहल है, तो ये हो जाएगा आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लोनार झील जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है, तो ये लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में है और ये क्या बोलते हैं लावा के द्वारा निर्मित पहला झील है ये। नेक्स्ट है शॉर्ट फिन माको शार्क जो एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है को पहली बार किस समुद्र में टैग किया गया है, ये 84 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन है 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 रुपया है, 2 चॉकलेट और 3 कॉफियों की कीमत 127 रुपया, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कॉफ़ी की कीमत 229 रुपया, 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफ़ी की कुल कीमत ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 86 का 355 रुपया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्रिकेट बैट को जो है 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% का नुकसान होता है, वह इस क्रिकेट बैट को कितने रुपये में बेच कि उसे 25% का लाभ हो, ये 87 को हो जाएगा 1200 रुपया में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा 14, 3, 6, 4, 2, यहाँ पे डी होगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः डिवाइडेड हो, ये हो जाएगा आपका ए 112। नेक्स्ट है एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस जो है 110 रुपया तथा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 123.20 रुपया, तो इसे बेचने पर बुक सेलर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच
पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? ये हो जाएगा आपका कौशल विकास। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल गांधी चौराहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा लुई फिशर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ये हो जाएगा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री बर्फ क्या है? तो समुद्री बर्फ जो है जमा हुआ समुद्री जल होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? तो ये हो जाएगा 45 मिनटों की। नेक्स्ट है निसार नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजेंसी ने सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा आपका इसरो और नासा। नेक्स्ट है एपिग्राफी एल्गोरिथम किस देश में विकसित किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।